जाफ़र शिराज़ी आप सबको सलाम अर्ज़ करता है और उम्मीद रखता है कि आप सबका रमज़ान, आपके रोज़े बहुत अच्छे और आपकी इबादत बहुत अच्छी हो रही होगी। कभी-कभी इंसान ये सोचता है कि ऐसा महसूस होता है दुनिया को देखकर कि जैसे हर कोई सिर्फ़ अपने लिए जीने के लिए आया है। उसे अपने सामने वाले के बारे में सोचने की ज़रा भी फ़ुर्सत नहीं मिलती। लेकिन कुदरत भी हम पर बड़ी मेहरबान है। अल्लाह ताला हमें कोई ऐसा क्लिक, कोई ऐसा निशानी, कोई ऐसा इशारा ज़रूर देता है कि जिसको अगर हम नोट कर लें, अगर हमारे इस छोटे से दिमाग में अगर वो बात आ जाए ना, तो हम अपनी ज़िंदगी में बड़ी अच्छी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। यही कुछ मेरे साथ भी हुआ। ये एक रमज़ान की ही बात है। हमारी कंपनी का माल जो था वो किसी मुल्क से आया, वो शिपयार्ड पर पहुंचा और वहां से हमारे पास पहुंचना था उसे। हमारे यहाँ ये कानून है कि जो कंटेनर होते हैं बड़े बड़े, वो दिन के वक्त शहर की सड़कों पर नहीं गुजर सकते। रात को 12 बजे के बाद वो पोर्ट से निकल सकते हैं। तो हम रात को उसका इंतज़ार कर रहे थे। 1 बजे के करीब हमारा वो कंटेनर आया, उसके साथ मजदूर भी आए। उन्होंने सामान को गोदामों में रखना भी शुरू किया। मैं हर चीज़ की निगरानी भी कर रहा था। करते करते तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया, यानी तकरीबन सहरी का वक्त हो गया था। उस दौरान उन सबको सब कंप्लीट करने के बाद, उन सब के मुआवजे देने के बाद मैं बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड हो गया। मैंने सोचा कि अब मुझे घर चलना चाहिए। मैंने उसी वक्त घर पे फ़ोन किया। मैंने कहा कि भाई एक अच्छी तगड़ी किस्म की सहरी बनाओ। तो मैं बहुत थक भी गया हूँ और बस 15 मिनट आधे घंटे में घर पहुँच रहा हूँ। घर वालों ने कहा ठीक है, आप आ जाएं, जब तक हम तैयारी कर लेते हैं। मैं ये बात करके जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरा, तो मैंने देखा एक साइड पर एक शख्स बैठा हुआ था। मजदूर टाइप का ही था, लेकिन जैसी मेरी उस पर नज़र पड़ी तो मुझे याद आ गया कि ये उन्हीं मजदूरों में शामिल था जो कि मेरे पास काम के लिए आए हुए थे रात को। मेरे जहन में कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसी खास बात भी नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों मेरी नज़रें उसके ऊपर जो है वो टिक गई। उसने एक बड़ा सा रुमाल अपने कंधे पर रखा हुआ था और रुमाल उसने मेरे सामने यूं उतारा और वहीं बैठे बैठे उसने उसमें एक गिठान बांधी हुई थी किसी चीज़ में, वो खोली। और वो खोलने के बाद जब उसमें से एक चीज़ निकाली और जब मेरे गौर से मैंने उसे देखा, तो वो एक रोटी थी। जी हाँ, एक रोटी, जो ना जाने उसके घर वालों ने कब बना कर दी होगी। दोपहर को दी होगी, शाम को दी होगी। वो रोटी उसने उस वक्त निकाली और उसका एक निवाला तोड़ा और खाना शुरू कर दिया। मैं उतरते उतरते सीढ़ियों से रुक गया। मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर कबल ही फ़ोन करके बहुत सारी चीज़ों के लिए कहा था कि सहरी में रखना, और यहाँ मैंने जब उसे एक रोटी खाते हुए देखा तो मुझे एक अजीब सा महसूस हुआ। मैंने उससे ऐसे ही अज़राए मजाक मैंने उससे कहा कि क्या बात है, बड़ी भूख लग रही है। तो उसने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि नहीं साहब, रमज़ान है और सहरी कर रहा हूँ मैं। सहरी तो करना ज़रूरी है ना साहब। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इसे एक रोटी के साथ वो सहरी कर रहा है, इफ्तारी कैसे करता होगा। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब इंसान के अंदर कोई अच्छाई जागने लगती है ना, तो उसके अंदर छुपा हुआ एक छोटा सा एक शैतान होता है, वो भी जाग जाता है और वो उसे कुछ गलत राय भी देना शुरू कर देता है। तो मेरे अंदर से ये आवाज़ आई कि अरे, हो सकता है ये तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए ड्रामा कर रहा होगा। तो मैंने उस ख्याल को झुठलाया, लेकिन उसको मैंने कहा कि एक काम करो, तुम इसको रखो
और मेरे साथ चलो, हम दोनों चलकर सैरी कर लेते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठकर। मैं तुम्हें भी मैं सैरी करा दूंगा, मैं भी सैरी कर दूंगा। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया और कहने लगा, साहब, ये आज अगर मैंने आपके साथ इतनी अच्छी सैरी कर ली ना, तो कल से ये रोटी मुझे अच्छी नहीं लगेगी। हो सकता है कि इसी सैरी के लिए, एक अच्छी सैरी के लिए, मैं फिर भीख मांगना भी शुरू कर दूं। साहब, ये रोटी मेरे लिए बहुत है। मैं शर्मिंदा सा हुआ, लेकिन मेरे अंदर से फिर एक शैतानी आवाज आई, और वो ये आई कि हो सकता है ये तुमसे पैसे बटोरने के चक्कर में हूँ। मैंने कहा, चलो खैर, ये भी देख लेते हैं। मैंने उससे कहा कि देखो, चलो ठीक है, तुम मेरे साथ सैरी ना करो, लेकिन ये रकम, कुछ पैसे हैं, ये रख लो। अच्छे खासे पैसे मैंने निकाले थे। मैंने कहा, ये रख लो, और अ, अपने लिए सैरी भी कर देना, और बीवी बच्चों के लिए जो भी ले जाना चाहो वो भी ले जाना। उसने मुझे देखा और कहा, नहीं साहब, आपने मुझे मेरा मुआवजा दे दिया था, बस। उसके बाद मुझे एक और किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है साहब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मुझे बहुत अच्छा लगा साहब, लेकिन मुझे किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन करें कि उस वक़्त मेरी हालत जो थी ना, वो ऐसी हो गई थी कि जैसे एक बच्चा है ना, शरारत करता हुआ पकड़ा जाता है और अपने किसी बड़े के सामने खड़ा होता है, और किस तरह सर झुकाकर शर्मिंदा होकर वो खड़ा होता है। या एक बच्चा किसी टीचर के सामने, अपने उस्ताद के सामने कोई गलत जवाब देने के बाद सर झुका के खड़ा हो जाता है कि अब जो भी होगा वो होगा। तो वही कैफियत मेरी हो गई। मुझे एक दुख सा महसूस हुआ। उस शख्स पे मुझे प्यार बहुत आया, लेकिन मैं बेबस था, ज़ाहिर है ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो अपनी सिर्फ एक चादर देखकर उसी के अंदर रहना पसंद करते हैं। इधर उधर से घसीटने वाला चक्कर, दूसरों की चादरें और घसीटने का चक्कर नहीं रखते। मैं घर गया, सब चीज़ें तैयार थीं, लेकिन मुझसे खाई नहीं गई। हाँ, इस बात का एक फ़ायदा ये ज़रूर हुआ कि मैंने उसके बाद अपने घर वालों से कभी फरमाइश नहीं की। मैंने उन्हें ये तलकीन कर दी कि सहरी इफ्तार में जितना हो सके सादगी अख्तियार करो। सिर्फ वही चीज़ बनाओ जो पेट भरने के काबिल हो। हद से ज़्यादा वैरायटियाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हज़ारों लाखों ऐसे लोग हैं जो एक रोटी को भी तरसते हैं, या रोज़ा रखते हैं तो एक रोटी के साथ रोज़ा रखते हैं, इफ्तार करते हैं तो एक खजूर से इफ्तार करते हैं। उनके बारे में सोचें और अपने इफ्तार को थोड़ा लिमिटेड कर दें, सहरी को थोड़ा लिमिटेड कर दें। जब आप ये सब कुछ करेंगे ना, तो आप यकीन करें, आपके अंदर एक सुकून सा पैदा होगा। आपके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा होगा कि जब आप किसी की मदद करना चाहेंगे तो कोई चीज़ आपको आड़े नहीं आएगी, आपके अंदर का शैतान आपको रोकेगा नहीं। तो ये वाक़या मैंने सिर्फ इस वजह से आप लोगों को सुनाया कि ज़िंदगी में यही तो इस किस्म के छोटे-मोटे वाक़यात जो होते हैं, ये कुदरत की तरफ से एक निशानी होते हैं, एक इशारा होते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा तुम्हें करना चाहिए। तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम्हें सही इस तरह से अपने आप को करना चाहिए, अपनी सोचों को सही करना चाहिए। मैंने अपने किसी व्लॉग में, शायद आपको याद हो, मैंने अपने बेटी के बारे में भी बताया था आपको कि वो कितनी छोटी सी थी और उसने एक चींटी की जान बचाने के लिए कितनी देर मेहनत की और बड़ी मुश्किलों से उसने उस चींटी की जान बचाई। वैसे तो जान बचाने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन उस बच्ची ने कोशिश कर करके उसको बाहर निकाला, और इस तरह, लेकिन वो एक इशारा था मेरे लिए, क्योंकि हमारे जैसे छोटे जहन वाले लोग नहीं समझ सकते इन इशारों को। आज वो मेरी बेटी जो है वो एक हार्ट सर्जन है, माशाल्लाह। आज हार्ट सर्जन है। आज वो लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए कोशिश करती है, मेहनत करती है।
तो ये इशारा मुझे उसके बचपन में मुझे मिल गया था कि वो लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करेगी। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इन्हें कभी भी आप इग्नोर ना करें। अगर आपके ज़हन में कोई बात आती है कि अल्लाह ताला आपको कोई रास्ता दिखाना चाह रहा है, तो उस रास्ते पर ज़रूर चलें। इंशाअल्लाह ताला फ़तह आपकी होगी, आपकी सोच की होगी। तो अब आप एंजॉय करें अपने रोज़े के साथ, अपनी इफ्तारी के साथ, लेकिन थोड़ा कैद में रहकर। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़ तो कह दिया, लेकिन हो सकता है कि रोज़े में आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हो या रोज़े के बाद आप देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपकी मोहब्बत होगी जो मेरे लिए